मैं मोहन झा, सरस्वती माता चैरिटेबल ट्रस्ट और पूरी टीम के तरफ से आपको ये बताने में बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि एक ऐसी भावना पूरे सरस्वती माता चैरिटेबल ट्रस्ट को जगी कि क्यों न एक भव्य और दिव्य यज्ञ का आयोजन किया जाए। कैसे किया जाए, भावना तो आई, लेकिन यज्ञ करना इतना आसान काम नहीं होता। बहुत भारी खर्चे की ज़रूरत होती है, बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है और बड़े ही समय निकाल करके बहुत अथक कठिन परिश्रम करना पड़ता है, साथ में साधना भी करनी पड़ती है। सब पहलुओं को विचार करने के बाद जो पहली मीटिंग हुई नवंबर में, तो हुआ कि यज्ञ तो करना है, जग जगदीश का होता है, बेड़ा पार लगेगा। सब लोग हिम्मत करें, अपने जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट के लोग हैं और उनके जितने जानने वाले छिरी ग्राम पंचायत बापी के खास करके रहने वाले जितने भी रहवासी हैं, उन सबों को संपर्क साधा जाए और उनका समर्थन लिया जाए। तन मन धन जन के साथ साथ भरपूर समय, ऐसी परिकल्पना के साथ हम 25 फैमिली यहाँ से एक ट्रेवलर गाड़ी करके नासिक के लिए प्रस्थान किए। गंगा गोदावरी में स्नान करके वहाँ से गंगा जल लेकर के, और सब लोगों ने एक प्रण लिया, एक प्रतिज्ञा लिया कि हम सबों को अथक मेहनत करना है, बड़े शुचिता के साथ रहना है। कोई नॉनवेज सेवन नहीं करेगा, कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा, इवन कि घर में भी बिना प्याज लहसुन का साग सब्जी बनेगा। इस तरह की प्रतिज्ञा के साथ यज्ञ स्थली पर रणछोड़ नगर छिरी में झंडा गाड़ करके सब लोगों ने कसम खाई और उस दिन से सब लोग इस काम में लग गए। जिनसे जितना बन पड़ा अपने तरफ से भी सहयोग राशि दिए, अपने जानकारों से सहयोग राशि लिया गया, शुभचिंतकों से सहयोग राशि लिया गया और एक भव्य दिव्य यज्ञ का आयोजन में हम सब लोग लग गए। 2 महीने हो गए हम लोगों को इस तरह से नियम निष्ठा को मेंटेन करते हुए, बाहर का कुछ भी खाना पीना नहीं और एकदम शाकाहार और सात्विक विचार को लेकर के इस भव्य और दिव्य यज्ञ को समापन के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसमें 30 जनवरी 2025 को धनलक्ष्मी सोसाइटी कोपरली रोड अम्बा माता मंदिर से 700 महिलाएं अपने माथे पर 700 कलश लेकर के और उनको सहयोग करने के लिए हमारे बाकी वॉलंटियर और सहयोगी और क्षेत्र के लोग लगभग 2-3 हज़ार लोग यज्ञ स्थल तक कलश लेकर के आए। उस शोभा यात्रा में सब लोग शामिल हुए, इसलिए सभी भाई बंधुओं को, माताओं बहनों को खूब खूब बधाई, खूब खूब साधुवाद। 31 तारीख से भागवत कथा का आयोजन हुआ और 30 तारीख से ही 24 घंटा रामधुन संकीर्तन शुरू हो गया, महायज्ञ शुरू हो गई, यज्ञ का पूजन हवन शुरू हो गया और लगभग 100 तरह की मूर्तियां जो बिहार और बंगाल के बॉर्डर से कलाकार आए थे, लगभग 3 महीना यहाँ रह करके उनकी करीब 15 लोगों की टीम 3 महीना काम करके सभी मूर्तियों को बनाने में उन लोगों ने मेहनत करी है। बड़ा ही मूर्तियां ऐसी बनी है कि लग रही है कि अब बोल पड़ेंगी। जितने भी तरह की कलाकारी उसमें हो सकती है, सब तरह की कलाकारी की गई है। दुर्गा माता जिस तरीके से भाला से महिषासुर का वध करती है, वह साक्षात ऐसे दिखता है कि अभी भाला मार करके उसका वध किया और रक्त जो है ऐसे प्रवाहित हो रहा है। इस तरह की कलाकारी कलाकारों ने दिखाई है। और 31 तारीख से चंचल किशोरी जी जो वृंदावन धाम से आई है और बड़ा ही मोहक ढंग से मीठी मीठी तालियों के साथ, मीठी मीठी वानियों के साथ, बड़ा ही मनमोहक ढंग से, एकदम मूर्धन्य, उनके बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। बहुत अच्छी भागवत कथा लोगों को सुना रहे हैं और इस क्रम में लोगों का भी हुजूम जुम करके आ रहा है और लोगों का सपोर्ट भी हर तरीके से, जैसा हम लोगों ने अनुमान नहीं किया था उससे भी बढ़ करके तान मान धन जन और समय लेकर के सब लोग हम लोगों को मदद कर रहे हैं। और लगभग अब समापन के तरफ ही हम लोग चल रहे हैं, चूंकि कल 6 तारीख को भागवत कथा का समापन हो जाएगा, 7 तारीख को पूरे यज्ञ हवन पूजन 24 घंटा रामधुन संकीर्तन सबका समापन हो जाएगा और 8 तारीख को लगभग 10 से 12 हज़ार लोगों का भोजन की व्यवस्था है, जिसको महाप्रसाद का नाम दिया है। और महाप्रसाद बंटने के बाद
सभी मूर्तियां लगभग 20 से 25 गाड़ियों में मूर्तियों को लोड किया जाएगा और इसके बाद राताखाड़ी की तरफ हम लोग विसर्जन के लिए चलेंगे। इसमें जहां तक आप हमारी वाणी को पहुंचा सकते हैं, सब लोगों से आग्रह कि 2 दिन और शेष है, यानी 6 तारीख और 7 तारीख तो आप लोग आकर के इस यज्ञ स्थली का लाभ उठा लीजिए। पूजा पाठ से संबंधित जो भी आप लोगों की मनोकामना हो, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप लोग यज्ञ स्थली तक आइए। भागवत कथा कल तक है, भागवत कथा का आनंद उठाइए। और नहीं इतना कुछ कर सकते हैं तो कम से कम लास्ट में भी विसर्जन के समय एक जो विसर्जन की यात्रा निकलेगी यहाँ से राता तक, वहां तक सब लोग आकर के उस शोभा को बढ़ाइए और हम सबों को धन्य करिए।